तो आज हम बात करने वाले हैं चॉइसलेस अवेयरनेस के बारे में, जो दिया था जिद्दू कृष्णमूर्ति ने। हम हिंदी में समझने वाले हैं इस पूरी चीज़ को। देखो, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिद्दू कृष्णमूर्ति के ऊपर, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, कि जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो और मैं सेम ही है, एक ही है। ये चीज़ भी जिद्दू कृष्णमूर्ति ने समझाई थी मैंने, उसमें भी दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे तुम्हें। चॉइसलेस अवेयरनेस का क्या मतलब है? अगर हम इस इंग्लिश के वर्ड को दो भागों में तोड़ते हैं, चॉइसलेस और अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता, किसी भी चीज़ को लेके तुम अवेयर हो, और चॉइसलेस मतलब तुम्हें उस पर कोई चॉइस नहीं देनी है। मतलब जितनी भी जजमेंट है, जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी आइडियाज़ तुमने बचपन से मान रखे हैं, वो सब तुम्हें हटा के बस जागरूक हो जाना है। तुमने देखा होगा कभी कि जब तुम अपनी मम्मी के सामने जाते हो तो तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा व्यवहार करने का तरीका, तुम्हारी चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती है। पापा के सामने जाते हो तो थोड़ी और अलग हो जाती है। वहीं अगर दोस्तों के सामने जाओगे तो तुम्हारी अलग हो जाती है चीज़ें। हर एक के लिए तुमने अलग अलग मास्क बना रखे हैं। ये बात मैंने स्वयं से सत्य तक चैनल से मतलब सुनी थी, और वो बहुत ही बेहतरीन डीप एनालिसिस है इस चीज़ का। तो जब तुम अलग अलग लोगों के पास जा रहे हो और वहाँ पे तुम्हारा व्यवहार सबके सामने अलग अलग है, तो वो जो व्यवहार है, तो तुम्हारी जो माइंड की कंडीशनिंग हो गई है कि भाई तुम्हें ऐसे ही बिहेव करना है। अगर ये इंसान है तो इसके सामने ऐसे बिहेव करना है, अगर ये इंसान है तो इसके सामने ऐसा बिहेव करना है। तो तुम इंसानों में ही फ़र्क जब आ जाता है तुम्हारा, तुम्हारे बोलने का तरीका, तुम्हारे रहने का तरीका, तुम्हारा बिहेव करने का तरीका चेंज हो जाता है। तो यहीं से हम देख लेते हैं कि हमने खुद के ऊपर बहुत सारी चॉइसेस डाल रखी है, बहुत सारी हमने खुद के ऊपर कंडीशंस डाल रखी है, बहुत सारी हमने खुद के ऊपर जजमेंट्स डाल रखी है। तो इन जजमेंट से ही पार होने का तरीका, इन कंडीशंस को ही छोड़ना, इन चॉइसेस को ही छोड़ना और जागरूक हो जाना, बस इतनी सी चीज़ है चॉइसलेस अवेयरनेस। तुम देखते हो कि जब भी तुम कोई चीज़ देखते हो और तुम्हारे और उस चीज़ के बीच में एक छोटा सा रिश्ता बन जाता है, एक संबंध बन जाता है। जैसे अभी मैं अगर इस फ़ोन को देख रहा हूँ और तुम मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, तो तुम्हारे और मेरे बीच में एक संबंध हो गया है, बन गया है। संबंध मतलब वो नहीं संबंध माँ बाप भाई बहन, नहीं। संबंध मतलब एक कनेक्शन बन चुका है। अब ये जो हमारे बीच में कनेक्शन बना है, इसको तुम किस हिसाब से देख रहे हो? क्या तुम इस चीज़ को देखते हुए तुम्हारे दिमाग में कोई मतलब चीज़ें अपने आप आ रही है, या फिर तुमने बहुत सारे अपने दिमाग में कंडीशन बिहेवियर डाल लिए हैं कि अभी मैं इस वीडियो को देख रहा हूँ, नहीं ये ऐसा है, यही नहीं वो ऐसा होना चाहिए था, ये इंसान का मुंह ऐसा है, वगैरह वगैरह। मतलब तुम जब मेरे को देख नहीं पा रहे हो और तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चॉइसेस आ रही है, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी कंडीशंस आ रही है, तो उस चीज़ से क्या हो जाता है, तुम्हारा दिमाग तुम बहुत लिमिटेड हो जाते हो। तुम जो ऐसे इंसान थे जो एकदम आज़ाद थे जब तुम पैदा हुए थे, जब तुमने जन्म लिया था, और अब तुम बहुत ऐसे इंसान हो गए हो जो बहुत ही इतना सा होके रह गया, जो बहुत ही सिकुड़ के रह गया है। उसका कारण ये है कि उसने बचपन से लेके आज तक जो भी उसे आसपास बताया गया, आसपास समझाया गया, वो आँख पे पट्टे बांध के मानता रहा, और उसके ऊपर कभी भी उसने खुद की जागरूकता से, खुद के लॉजिक से नहीं देखा कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं है। चॉइसलेस अवेयरनेस जिद्दू कृष्णमूर्ति की तुम्हें यही बताती है कि जब भी तुम कोई चीज़ कर रहे हो तो सारी चॉइस हटा के, कि नहीं अगर मैं ये चीज़ हो रहा हूँ, मेरे से ये चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे तो मैं बस ये हो रही है, इसमें मेरे को दिमाग है नहीं यूज़ करना। हाँ, अगर ये चीज़ हो रही है तो इसमें मेरे को ऐसा सोचना नहीं। जो भी चीज़ तुमसे हो रही है, जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तुम्हें हर चीज़ में जागरूक होके ही वो चीज़ देखनी चाहिए कि अगर मैं अभी ऐसा व्यवहार कर रहा हूँ तो अभी मैं ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ, मेरे अंदर कौन सी ऐसी रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन सी ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही है कि मैं ऐसा हो रहा हूँ। क्या मैं सच में ऐसा हूँ, या फिर मेरे ऊपर बहुत सारी चॉइसेस है, मेरे ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स है, मेरे ऊपर बहुत सारी कंडीशंस है, इसलिए मैं ऐसा हो रहा हूँ। ओशो को भी जब तुम सुनोगे तो ओशो ने अपने इंग्लिश के पॉडकास्ट में, इंग्लिश के डिस्कोर्स में, जब वो अमेरिका में थे, तो उन्होंने भी कहा था कि वॉचिंग इज़ द मेडिटेशन। ज़रूरी नहीं कि तुम आँख बंद करके बैठते हो तो ध्यान सिर्फ वही है। अगर तुम एक चीज़ को देख रहे हो और उसको देखते वक्त बस तुम सिर्फ उसको ही देख रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का ध्यान है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तुम उसको सिर्फ अगर देख रहे हो,
सिर्फ उसको सिर्फ वॉच कर रहे हो, और उसके साथ ना तो तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, ना उसके साथ तुम्हारा जो मन है उसमें कुछ हरकत हो रही है, ना जो तुम्हारी बॉडी है उसके मतलब तुम ऐसे वैसे कर रहे हो। तुम बस उस चीज़ को देख रहे हो, तुम्हारा पूरा ध्यान बस एक चीज़ के ऊपर है। तो देखना भी, सिर्फ देखना भी, अगर तुम पूरी जागरूकता में देख पा रहे हो तो वो भी एक ध्यान है, वो भी एक मेडिटेशन है। यही सेम बात अष्टावक्र कहते हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति को अगर हम देखें तो उनकी बहुत सारी फिलॉसफीज मैच होती है सीधे सीधे अष्टावक्र से। तो अष्टावक्र के साक्षी भाव का सिस्टम है, जो साक्षी भाव का कॉन्सेप्ट है, वही है चॉइसलेस अवेयरनेस। साक्षी भाव मतलब मैं अपने आप को देख रहा हूँ, एक मेरे अंदर है दृष्टा और एक मेरा है दृश्य। तो जो मेरे अंदर बैठा है देखने वाला, जो मेरे अंदर बैठा है दृष्टा बैठा है, वो उस दृश्य को देख रहा है। जो ऑब्जर्वर है वो जो चीज़ को वो ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्व हुई चीज़ को वो देख रहा है, बिना किसी चॉइस के, बिना किसी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के, ऐसे आइडियाज़ जो हमने बचपन से डाल लिए हैं, बिना किसी चीज़ के। वो सिर्फ वो उस चीज़ को देख रहा है, अपने आप को देख रहा है। यही चीज़ है चॉइसलेस अवेयरनेस। हम देखते हैं, हम जानते हैं कि हम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, पर जो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते हैं वो हम बेहोशी में कर रहे हैं, वो हम सोए कर रहे हैं। हमारे दिमाग में हमने बहुत सारे नोशंस, आइडियाज़, चॉइसेस, कंडीशन, जजमेंट्स डाल रखे हैं, और वो उसी के हिसाब से हम एक सिर्फ इन्फॉर्मेशन बन के, जैसे मैंने वो बात बताई थी उस वाली वीडियो में, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड वाली वीडियो में, कि हम अगर देखा जाए तो 99.99% सिर्फ इंसान नहीं है, सिर्फ जानकारी है। इंसान सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सारे इंसान अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं जो आसपास की जानकारियाँ उन्हें दे दी गई है उसको लेके, और कोई भी अपने रियल सेल्फ तक जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। बेसिक सी बात यह है कि जितने भी नोशंस, आइडियाज़, चॉइसेस, जजमेंट्स तुम्हारे अंदर हैं, जो भी तुम चीज़ कर रहे हो, मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ, तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो, तो बस वही चीज़ करो, जागरूकता से बस वही चीज़ देखो। अगर पहले का कोई अगर आइडिया जो तुम्हारे ईगो से चिपक चुका है, जो तुम्हारे अहंकार से चिपक चुका है, जो तुमने किसी और ने है बता दिया, और अगर वो मेरी बात से मेल नहीं है खा रहा, तो इसमें अपने आइडियाज़ को, अपने मतलब दिमाग में जो हो रहा है, चीज़ें चल रही है, जो भी तुम्हारे मन में हलचल हो रही है, उसको देखो, उसमें बह मत जाओ। अगर देख रहे हो, अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो उसमें जागरूक हो जाओ, अवेयर हो जाओ। ये जो चॉइसलेस अवेयरनेस है, ये मुझे पहले पता नहीं था कि मैं भी जाने अनजाने में ये चीज़ बहुत बार अप्लाई अपने ऊपर कर रहा हूँ। चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब है कि जो भी मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ, वो मैं हूँ ऐसा या फिर हूँ नहीं ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपने दिमाग की स्थिति से करनी है, तुम्हें अपना पोस्टमार्टम करना है, नहीं। बस जो तुम कर रहे हो वो पूरी जागरूकता से करो। तुम अगर देखोगे कि जो भी तुम कर रहे हो, अगर तुम जागरूकता वहाँ पे लेना स्टार्ट हो गए, तो बहुत सारी चीज़ें तुमसे होनी बंद हो जाएगी। अगर हम बात करें, गुस्से की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है, पर जैसे ही अगर वो इंसान अपने गुस्से को दबाना ना चाहे, वो जो गुस्सा है उसके प्रति वो जागरूक हो जाए, और वो जागरूकता में बस उस चीज़ को देखे, उसका जो है गुस्सा, ना उसको दबाने की कोशिश करे और ना उसमें बह जाने की कोशिश करे, बस उसको देखे। जब वो आ रहा है गुस्सा तो उसको देखता रहे, तो वो ये चीज़ पाएगा कि वो गुस्सा कर ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसके साथ कुछ करना है, छेड़छाड़ करनी नहीं। अगर छेड़छाड़ तुमने उसमें स्टार्ट कर दी कि मेरे को इसको दबाना है, गुस्सा नहीं करना है, अगर तुमने इतना सा भी सोच लिया, तो भी वहाँ पे तुम मात खा गई, क्योंकि वहाँ पे तुम जागरूक नहीं रहे। जागरूकता का मतलब है जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें डूब जाओ। जैसे ओशो की बुक है संभोग से समाधि तक, उसमें भी ओशो कहते हैं कि अगर काम वासना है तो उसमें भी डूब जाओ। अगर तुम पाओगे कि जिस दिन तुम डूब गए उसके अंदर, जिस दिन तुम पूरे जागरूक हो गए उसको लेके भी, तो तुम्हारे अंदर जो काम वासना है, जो तुम्हारे अंदर लस्ट है, जिसे हवस भी कहते हैं, वो भी धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएगी। हम लोगों ने हवस को, लस्ट को हेट किया है, पूरी ज़िंदगी हम उसको हेट करते आए हैं कि काम पाप है, काम तो ये है। हमारे जब दिमाग में वो आइडिया फिट हो गया कि काम पाप है, लस्ट पाप है, तो जब हम वो चीज़ें, ऑब्वियसली सी बात, अगर वो चीज़ें हम नहीं कर रहे होते तो आज हम 8 बिलियन होते ही नहीं। पर जब हम सेक्स करेंगे, हमारे दिमाग में आ जाएगा कि ये तो एक पाप है। तो तुम जागरूकता से जो चीज़
तुम्हें है भी आगे जाके करनी, वो भी तुम जागरूकता से नहीं हो पाएगी तुमसे। ओशो ने ये बताया था उस बुक में कि सेक्स से भी तुम आगे जा सकते हो, उसको दबा के नहीं, बस उस जो एनर्जी है उसको समझ के, उसको देख के, उसको ट्रांसफॉर्म करके तुम आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि ये पाप है, वो पाप है, पर वो ये नहीं समझते कि अगर ये आइडियाज़ उन्हें नहीं बताए गए होते, अगर उन्हें नहीं बताया गया होता कि गुस्सा करना तो बहुत बुरी बात है, अगर उन्हें नहीं बताया गया होता कि काम तो पाप है, तो वो शायद ये सब चीज़ें मान भी नहीं रहे होते। इसलिए मैंने कहा, इसलिए कृष्णमूर्ति ने कहा और इसलिए ओशो ने कहा, तुम सब जो भी लोगों ने बता दिया, जो भी मान्यताएं हैं, उसको तुम लेके ढो रहे हो, उसको तुम लेके जा रहे हो। तुमने एक चीज़ देखी होगी, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, साइकोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे गए हैं कि एक अगर बच्चा है, उसको अगर एक चूहे के साथ छोड़ दिया जाए, उसको अगर कॉकरोच के साथ छोड़ दिया जाए, उसको अगर एक ऐसे कीड़े के साथ छोड़ दिया जाए जिससे मेरे को डर लगता है, तुमको डर है, लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि ये तो बहुत डरावनी चीज़ है, तुमको इसका हाथ है नहीं लगाना, तो हमारे दो रिएक्शन होंगे, एक तो हम उससे भागेंगे, उसको साइड में कर देंगे, और दूसरा रिएक्शन होगा बहुत सारे लोग तो उसको उसकी जान ही ले लेंगे, उसको मार ही देंगे। और एक छोटा सा बच्चा जिसके अंदर कुछ आइडियाज़ है नहीं, उसके साथ जब भी एक्सपेरिमेंट किया गया तो वो उसको ऐसे हाथ में ले रहा है उस चीज़ को जैसे कि उसमें और उस सामने वाली चीज़ में कुछ अंतर है ही नहीं। तो साइकोलॉजी भी ये प्रूव कर देती है कि अगर तुम्हारे दिमाग में इन्फॉर्मेशन ना होती तो तुम कितने खुले हुए होते, तुम कितने फ्री होते। जितने भी बंधन लगाए हैं वो सोसाइटी ने, समाज ने, आसपास की चीज़ों ने तुम्हारे ऊपर लगाए हैं। एक और चीज़ का उदाहरण दूँ तो जो हम बाथरूम साफ़ करते हैं, हम जब बाथरूम में जाते हैं वहाँ पे बाल, वहाँ पे हमारा मल मूत्र हम देखते हैं तो हमें घिन महसूस होती है। अब अगर हमें नहीं बताया गया होता ये चीज़ गंदी है, ये चीज़ ऐसी है, तो हम उस चीज़ को आराम से हो जाता हमारे से वो साफ़। पर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, ये भी मैं नहीं कह रहा कि उसमें ही ऐसा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे अंदर होती है फिट, बट 99.99% इन्फॉर्मेशन से ही हम रिएक्ट करते आ रहे हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन को रिएक्शन से छूटना ही चॉइसलेस अवेयरनेस कहा गया है। ऐसी जागरूकता जिसमें तुम्हारे पास कुछ चॉइस नहीं है, भले तुम कुछ भी कर रहे हो, भले तुम कहीं पे भी हो, जागरूकता से वो चीज़ करो और जागरूकता से खुद को देखो। अगर तुम बाथरूम भी साफ़ करने जा रहे हो और बस उस चीज़ को तुम देख रहे हो, जागरूक हो, बस देख रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम ये देखोगे कि तुम्हारे माइंड में थॉट्स ही नहीं आएंगे। तुम जितना भी रिएक्ट करते हो वो अपने थॉट्स के ऊपर, इन्फॉर्मेशन के ऊपर रिएक्ट करते हो। मैं वापस बोलूँगा, जो तुम्हारे खुद के हैं भी नहीं, जो तुम्हें कहीं और से दे दिए गए हैं, और उन्हीं को लेके तुम रिएक्शन देते रहते हो। तो यहीं पे हमें जिद्दू कृष्णमूर्ति कहते हैं, जितना हो सकता है उतना जागरूक रहो, जितना हो सकता है उतना चॉइसलेस अवेयरनेस में रहो। तुम जितना जागरूक रहोगे उतने जो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन थॉट्स हैं उससे तुम आज़ाद होते जाओगे। ओशो ने इसके लिए एक डायनेमिक मेडिटेशन भी दी थी कि जो भी तुम्हारे अंदर तुमने कर लिया है और तुम ऐसे ही उसको अगर नहीं निकाल पा रहे हो, तो एक ऐसी ध्यान की है कला, एक ध्यान की एक स्किल है, जैसे ओशो ने डायनेमिक मेडिटेशन नाम दिया था, 1 घंटे के ऊपर होती है। अगर वो तुम बार बार रोज़ अगर उसको करो, उसके ऊपर भी वीडियो आएगा जल्दी, तो तुम जो भी तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है तुम उससे मुक्त हो सकते हो। तुम उस चीज़ से मुक्त इसलिए नहीं हो क्योंकि तुमने अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें भर ली है, इन्फॉर्मेशन भर ली है, और जो तुम्हारी है भी नहीं। अब इस चॉइसलेस अवेयरनेस को कुछ लोग उल्टा भी ले लेते हैं क्योंकि वो असली मतलब नहीं इसका समझ पाते हैं। लोगों ने अगर ये भी ले लिया प्रेशर खुद के ऊपर, अगर ये भी ले लिया बंधन कि मेरे को तो जागरूक रहना है, मेरे को तो जागरूक रहना है, मेरे को तो हर वक्त जागरूक रहना है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी बार बार जो तुम्हारा दिमाग है उसमें थॉट्स आ रहे हैं। यहाँ पे भी तुमने क्या ले ली, एक इन्फॉर्मेशन ले ली। और अगर बार बार तुम ये सोच रहे हो मेरे को जागरूक रहना, तो वो भी तुमने जागरूक हो नहीं, वो भी बस तुमने अपने ऊपर एक प्रेशर ले लिया है, एक दबाव ले लिया है कि मेरे को जागरूक होना है। असली जागरूकता वो है कि बस तुम जो चीज़ कर रहे हो बस वो चीज़ हो रही है। बहुत बार ऐसा होगा कि तुम नहीं रह पाओगे जागरूक, क्योंकि बहुत सालों के जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो तुम्हारे ऊपर हैं भारी। बहुत सारे तुम्हारा मन यहाँ वहाँ जाएगा, पर
क्या होगा, जैसे जैसे तुम ट्राई करते हो, जैसे जैसे तुम कोशिश करते हो, वैसे वैसे तुम देखोगे कि तुम अवेयर हो रहे हो, तुम चॉइसलेसली जागरूक हो पा रहे हो। तुम ये चीज़ देखोगे और इसी चीज़ को वर्तमान में रहना कहा गया है। कहते हैं ना कि प्रेजेंट मोमेंट में रहो। तो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब है कि जो भी चीज़ कर रहे हो बस उसमें ही रहो। जो भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि मेरे को तो इतने सारे पैसे कमाने हैं, अगर मैंने ये चीज़ नहीं किया तो मेरी ज़िंदगी हो गई गायब, ये भी क्या है, ये भी थॉट्स हैं जो हमने आसपास की जो हैं सोसाइटी से लिए। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि ये जो सारे थॉट्स तुम्हें दे रही है सोसाइटी, सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है, वो एकदम ही गलत है, बट मैं ये कह रहा हूँ वो चीज़ तुम्हारी नहीं है। एक चीज़ जो तुम्हारे अंदर से आई वो अलग चीज़ है, और एक जो आसपास की इन्फॉर्मेशन दी गई तुम उस पर रिएक्ट कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है। और अफसोस की बात है, एक इंसान पूरी ज़िंदगी दूसरों की दी हुई इन्फॉर्मेशन पे ही जी जाता है और जागरूकता से देख भी नहीं पाता कि मैं क्या हूँ। तो बस यही है कि खुद को देखना, चॉइसलेसली अवेयर होना, बिना किसी जजमेंट के, जो भी अपने दिमाग में प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, प्री कंसीव्ड आइडियाज़ है, उनसे मुक्त हो जाना। बस अपने आप को देखते रहना कि जब मैं इस वाली सिचुएशन में जा रहा हूँ तो मैं जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। अपने आप को देखना बस। ऐसा नहीं कि हमें उस चीज़ को चेंज करना है, हमें उस चीज़ में ऐसे करना है, हमें वैसे करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस खुद को देखना है। जब मैं ये वाली होती है सिचुएशन तो मैं यहाँ पे क्या होता हूँ, उस चीज़ को देखना। और अगर वहीं पे मैं अगर दूसरी होती है सिचुएशन, अगर मैं उसके अंदर जाता हूँ तो मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करता हूँ। एक के अंदर जा रहा हूँ, एक चीज़ मैं मेरे से हो रही है, एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं तो कुछ और हूँ। और अगर वहीं पे मैं जाऊँगा दूसरी ओर, दूसरी तरफ जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे में थोड़ा सा एक बदलाव आ जाएगा, एक चेंज आ जाएगा। तो वो चेंज क्यों आ रहा है, मैं यहाँ पे कुछ अलग और वहाँ पे क्यों हूँ अलग, बस देखना अपने आप को। तुम जब देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम जो तुम हो ही नहीं, तुम उस चीज़ पे रिएक्शन दे रहे थे। तुमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाल ली थी अपने अंदर, बहुत सारा तुमने खुद को कुछ मान लिया था। बस उससे तुम आज़ाद होते जाओगे धीरे धीरे, जब तुम देखोगे अपने आप को हर चीज़ में, हर एक चीज़ में देखोगे। तुमने देखा होगा कि जब तुम अपने कंफर्ट जोन में होते हो, जो है तुम्हारा घर है, तुम्हारा है ये मकान, उसमें होते हो तो तुम कुछ और होते हो। जब भी तुम बाहर जाते हो तो उस वक्त तुम कुछ और होते हो। ये क्यों है चीज़, जब तुम देखोगे, जब तुम जाओगे बाहर तो तुम अपने आप को जब सिर्फ देखते हो, जब तुम सिर्फ अपने आप पे जागरूक होते हो, जब तुम बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी आइडिया के अपने आप को देखते हो, तो तुम पाओगे कि हाँ यार, मैं यहाँ पे जानबूझ के जो मैं हूँ नहीं, मैं यहाँ पे क्योंकि आसपास लोग हैं, मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मैं जो हूँ नहीं, मेरे को उससे थोड़ा सा अलग बिहेव करना पड़ रहा है। तुम ये चीज़ जब देखना स्टार्ट हो जाते हो तो धीरे धीरे जो तुम हो वो तुम अपने आप अंदर से जो तुम हो वो आना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए तुम देखते हो कि बहुत सारे लोग जब ध्यान करने बैठते हैं, कि मैं भी आता हूँ उनमें, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, तो वो ये पाते हैं कि हमने ध्यान करना स्टार्ट किया। ये ऐसा सबके साथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हमें तो मतलब ये जो दुनिया है इससे हम अलग अलग फील कर रहे हैं, हम छूटा छूटा फील कर रहे हैं, टूटा टूटा फील कर रहे हैं। और हमारे अंदर बहुत सारी, आपने तो कहा था कि ध्यान करोगे तो शांति मिलेगी, हमें तो बेचैनी महसूस हो रही है। तो ऐसा क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जो तुम थे वो तुमने आज तक देखा था नहीं। बस तुमने अपने ऊपर एक मास्क, एक लेयर, एक नकाब ओढ़ रखा था, और वो अब धीरे धीरे जा रहा है बाहर। तो बस अपने आप को देखते रहो, अपने आप को जानते रहो, अपने आप को कहीं पे भी हो, भली कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हर सिचुएशन में, हर जगह पे, वहाँ पे तुम जाओगे, वहाँ पे तुम देखोगे अपने आप को, तुम पाओगे कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, मैं अपने आप को जागरूक हो रहा हूँ। चाहे फिर कोई भी भावना क्यों ना हो, चाहे मेरे को गुस्सा आ रहा हो, चाहे मेरे को हंसी आ रही हो, चाहे मेरे को काम वासना हो रही हो मेरे अंदर, चाहे मेरे को रोना आ रहा हो, कोई भी चीज़ हो, उसको बस देखना है, अपने आप को देखना है। जो होगा वो होके रह जाएगा। मैं नहीं कह रहा उसको चेंज करो, उसको दबाओ, वो पाप है, वो सही है, नहीं। जो भी है
तुम्हारे ही अंदर भर चुका है। उसको देखना अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि कौन सी चीज़ मैं हूँ और कौन सी चीज़ ऐसी है जो बाहर से आई है और मैं उसको, जो बाहर से इन्फॉर्मेशन आई उस पर मैं ऐसे ही इतने सालों से रिएक्शन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बेहोशी में था, मैं सोया हुआ था, पर मैं अब जाग चुका हूँ। तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको देखो, उसको जानोगे तो ये देखोगे कि हाँ, हम चीज़ हर कर सकते हैं। क्योंकि आदमी किसी इन्फॉर्मेशन से, किसी सिचुएशन से नहीं होता है, आदमी होता है अपने आप से। तो यही है जिद्दू कृष्णमूर्ति की चॉइसलेस अवेयरनेस। चाहे तुम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, तुम्हें हर पल अपने आप को देखते जाना है। जब तुम जाते हो वहाँ पे तो तुम अलग होते हो, थोड़े बिहेव कर रहे, यहाँ पे जाते हो तो तुम थोड़े अलग बिहेव कर रहे होते हो, सामने होते हो किसी का तो अलग बिहेव कर रहे होते हो। तो वो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, अपने आप को देखो उस वक्त जब तुम ऐसा महसूस करो कि मेरे अंदर कुछ रिएक्शन हो रहा है, मेरे अंदर कुछ प्रतिक्रिया उठ रही है। अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करो। जो भी प्रतिक्रिया, जो भी रिएक्शन किसी भी सिचुएशन में उठ रही हो, अपने आप को देखो बस। यही है अवेयरनेस, यही है चॉइसलेस अवेयरनेस। और इसी से ये भी एक ध्यान ही है। एक वीडियो मैंने बनाया था ना पहले कि 24 आवर्स कैसे रहे ध्यान में, याद होगा, जो चैनल की पुरानी ऑडियंस है। तो उसी में यही मतलब है कि चॉइसलेस अवेयरनेस। कुछ चेंज है नहीं करना, कुछ है नहीं हमें बदलना, बस हमें खुद को देखते जाना है। क्योंकि हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी रिएक्ट कर रहे हैं बहुत सारे बाहर से आई हुई इन्फॉर्मेशन पे। हमें अभी खुद को जागरूकता से देखना है। हिंदी में जितना आसानी से समझा पाता उतने आसानी से मैंने तुम्हें चॉइसलेस अवेयरनेस जिद्दू कृष्णमूर्ति की समझा दी है। इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। अगर मेरे को कोई और चीज़ भी ऐड होगी करनी, या फिर तुम में से कोई भी क्वेश्चन पूछता है और मेरे को उसका देना हो जवाब, तो मैं ज़रूर दूंगा। कमेंट सेक्शन खुले है, तुम कुछ भी पूछ सकते हो। बाकी चैनल पे ऐसी वीडियोज़ आते रहते हैं, स्पिरिचुअलिटी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इश्यूज़ के भी आते हैं, सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, टॉक्स, ओपिनियंस, लॉजिक, हर एक चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमें हमारे से, अपने आप से नज़दीक लेके आए, उस हर एक चीज़ के लिए जो भी चीज़ है वो मैं लेके आने की कोशिश करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो और ऐसे ही देखते रहो। चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, हर परिस्थिति में हमेशा अपने साथ रहो। बाय।